हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू कॉमन मैन विद स्पेशल व्यूज। एंड आज हमारे पास कोई एक बहुत ज्यादा एक स्पेशल कॉमन मैन आने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री से आते हैं जिसके बारे में हम सब ने बहुत बार सोचा है। एंड आप सब मेरी एज के हम बहुत बार सोचते हैं कि हम काश हम इस इंडस्ट्री में जा पाए, लेकिन हम जा नहीं पाते। लेकिन ये इस इंडस्ट्री से आ रहे एंड बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इस इंडस्ट्री में। वी हैव जूसी द ग्रेट विद अस टुडे। हाय गाइस। हाय जूसी। तो आप पहले शुरू करके बताओ कि आप ई स्पोर्ट्स होता क्या है, बिकॉज मेनी ऑफ अस डोंट नो व्हाट इज ई स्पोर्ट। सो सो बेसिकली ई स्पोर्ट्स मतलब आज के टाइम पे अभी बहुत ज़्यादा आप लोग सुनते होंगे ये। पहले इतना इसको लाइमलाइट नहीं मिला गया था, बट अब बहुत ज़्यादा मिल रहा है हमारे लाइक इंडिया के अंदर। ये बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज हो रहा है। एंड आई गेस आगे जाके बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है ये। ई स्पोर्ट्स इज लाइक व्हेन जब आप लोग एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो के अंदर घुस जाते हो, लेकिन उसके अंदर मोबाइल गेमिंग या फिर पीसी गेम्स का पार्ट होता है, तो उसको ई स्पोर्ट्स बोलते हैं बेसिकली। लाइक जैसे कि आप क्रिकेट के मैचेस देखते होंगे। उसमें अगर लाइक हम देखते हैं वर्ल्ड कप चल रहा है, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट, इंटर स्टेट चल रहा है, नेशनल चल रहे हैं, तो उनको बेसिकली स्पोर्ट्स के अंदर काउंट किया जाता है। बट जब वहाँ पे मोबाइल गेमिंग लाइक एक टर्म आ जाती है, तो उसको ई स्पोर्ट्स बोलते हैं। नाउ आई गेट। तो ई स्पोर्ट्स में कोई भी वीडियो गेम, किसी भी वीडियो गेम कोई भी कंपटीशन है, सब ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आता है या कुछ टाइप की स्पेसिफिक गेम्स ही आती है ई स्पोर्ट्स के अंदर? देखो, गेम्स बहुत टाइप की होती हैं। एक कुछ टाइप की गेम्स होती है जिसमें आप अपना रिलैक्सेशन ढूँढते हो, लाइक आप खुद के फन के लिए खेलते हो। लेकिन कुछ गेम्स ऐसी होती है जिनके अंदर लाइक कॉम्पिटिशन भी आ जाता है, जिसमें हमको एक-दूसरे से कम्पीट करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें ई-स्पोर्ट्स के अंदर लाइक आती हैं, जिसमें आप एक-दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते हो, एंड लाइक आप डिसाइड कर सकते हो कि हू इज़ द विनर एंड हू इज़ द लूज़र। मेक सेंस। तो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये ई स्पोर्ट्स की जर्नी शुरू कैसे हुई? लाइक इफ यू कैन टेक अस बैक टू 5 to 10 years, हाउ डिड यू बिकम दिस ई स्पोर्ट एथलीट? लाइक पहले आपका क्या गोल था एंड कैसे आप इस जगह पे जहाँ पे आज हो, आप कैसे पहुंचे? और पूरी जर्नी की अगर हम लेके जा सके हो पूरा। लाइक जब मैं 12th कर रहा था ना, तो मेरा हमेशा से ड्रीम था, लाइक बचपन से, कि मेरे को मर्चेंट नेवी जॉइन करनी है। एंड लाइक मैं मतलब फॉलो भी कर रहा था, लाइक मैं बहुत पढ़ाई में भी अच्छा था। बट जब कोविड का लॉकडाउन हुआ, तो मतलब कि सब लोग घर पे थे, बहुत टाइम सब लोग बोर होते थे, घर पे बैठा रहना पड़ता था। एंड तभी मैंने मतलब ये खेलना शुरू किया था। तब इसका नाम पबजी होता था। तो मैं ऐसे ही दोस्त लोगों के साथ मैंने शुरू किया था खेलना, कि मज़ा आएगा, खेलते हैं खेलते हैं। देन धीरे-धीरे पता नहीं लगा कि कब मैं लाइक एकदम कॉम्पिटिटिवली इसके अंदर घुस गया। एंड मैंने मतलब बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल से ही शुरू किया था ये। मतलब मैं, हमारे यहाँ पे एक टर्म बोलते हैं, लाइक टियर 1, टियर 2, टियर 3। टियर 3 इज़ लाइक जब आप लोग बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल पे खेल रहे होते हो, एंड टियर 1 इज़ वेयर मतलब इंडिया की टॉप टीम्स खेल रही होती हैं। मैंने शुरू ऐसे ही किया था, मतलब अपने दोस्तों के साथ खेलता था फन के लिए। बट देन वही है कि मतलब धीरे-धीरे पता भी नहीं लगा कब मैं घुस गया, एंड कब मैं इतना ज़्यादा मतलब लाइमलाइट में आ गया। कितना आई मीन जब शुरू करा खेलना पबजी कितने साल के थे? आई मीन कौन सा साल था? मैं 12th कर रहा था यार अपनी, एंड मेरे मतलब कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे। कोविड बेसिकली हमारे बोर्ड के टाइम के ही मतलब मेरा जो बैच है 12th का, हमारे बैच के मतलब बोर्ड्स के पेपरों के बीच में ही कोविड का ये हाँ। ब्रेकडाउन हुआ था एंड लॉकडाउन हुआ था। मेरे को अभी भी याद है, मतलब मेरा अगले दिन पेपर होता था और मैं फिर भी पूरी रात बैठ के पबजी खेल रहा होता था। एंड मुझे अभी भी याद है कि मेरा 1-2 पेपर आई गेस रह गए थे 12th के, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया था, एंड हमारे पेपर फिर उन्होंने कैंसल कर दिए थे। उन्होंने खुद ही मार्किंग ग्रेस मार्क्स से पता नहीं कुछ करा था। बट तब मैंने खेलना शुरू किया था, एंड तब से लेकर आज तक बस इसी के अंदर हूँ, और भगवान की दुआ से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका हूँ। तो आज जब कहोगे कि अब आज टीयर वन में पहुंच चुके हो आप, या अभी भी आप मानते नहीं अपने को टीयर वन में? टियर 1 में तो मैं बहुत टाइम से पहुँच चुका हूँ। अच्छा। बस अब गोल यही है कि इस टियर 1 में एक ट्रॉफी जीतने का। ओह। या सो नाउ आपने कहा कि पबजी आपने खेलनी शुरू करी। आपको कब ये हिंट ऐसा कब हुआ कि आपको सब छोड़ के पबजी में ही फोकस अपना करना है? क्योंकि कोई एक दिन तो रियलाइज करा होगा ना, डिसीजन लिया होगा कि अब पबजी ही फ्यूचर है मेरा। सो मैंने शुरुआत तो इस थिंकिंग से नहीं किया था कि मैं इससे पैसे भी कमा सकता हूँ। हम्म। मैंने फन में खेलना शुरू किया था,
एंड सबके घर वाले यार इंडियन मतलब बैकग्राउंड से सब है, तो सबके घर वालों को प्रॉब्लम होती है कि मतलब यार बेटा घर का बेटा गेम खेल रहा है और मतलब पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहा। हुँ, तो मतलब मेरे घर वाले भी स्टार्टिंग में मेरी मॉम मतलब माय मदर इज़ सिंगल पेरेंट सो मेरी मॉम भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बोलती रहती थी कि भाई क्या कर रहा है तू? गेम खेलता रहेगा ये वो, ये वो, ये वो। बट देन जब मैं बहुत आगे निकल गया तो मतलब कि मेरे घरवालों ने देखा कि मैं इससे अर्न कर रहा हूँ लाइक आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैं एक ऑर्ग के अंदर खेलना शुरू किया था, तब मेरी फर्स्ट सैलरी ही मतलब लोगों की बहुत कम भी होती है। बट उस टाइम पे जब मैंने फर्स्ट टाइम सैलरी आई गेस अर्न करना शुरू किया था, आई गेस 40 के मेरी फर्स्ट सैलरी थी, जब मैं बिल्कुल सेमी टी1 में था, मतलब मैं एकदम ऊपर पहुँचा भी नहीं था। तो घरवालों को ये देख के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि भाई गेम खेल के भी बच्चा पैसे कमा सकता है। एंड देन मेरे को अभी भी याद है लाइक हमारा फर्स्ट इवेंट जब ये अनाउंसमेंट आई थी कि हमारा ये टूर्नामेंट स्टार स्पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट होने वाला है लाइक इस जिस इवेंट के लिए मैं अभी यहाँ पे हूँ, उसका सीज़न 1 दिस इज़ सीज़न 3 उसका सीज़न 1 2 साल पहले आया था। एंड उसमें जब घर वालों को पता लगा था कि भाई ये गेम टेलीविज़न पे आ रही है तो सारे मतलब फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे एंड मैं खुद भी मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि भाई मैं टीवी पे आने वाला हूँ। हर किसी का आई गेस बचपन में सपना होता है कि हुँ। यार टीवी पे आएँगे टीवी पे आएँगे। सो वो उस चीज़ को रियलिटी देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुद पे प्राउड हुआ एंड घरवालों को भी बहुत अच्छा लगा देख के कि यार मतलब कर रहा है, चलो कुछ तो कर रहा है। क्योंकि रिश्तेदार भी जब बोलते हैं मम्मी को आके कि यार वाह! टीवी पे आ रहा है अब तो और पहले वही लोग अगेंस्ट थे। तो फिर वहीं से मुझे मोटिवेशन मिली और फिर पैसा भी मिलने लगा क्योंकि हम लोग थोड़ा डिसेंट खेलते थे एंड एवरेज टियर 1 जब आप टियर 1 पे पहुँच जाते हो आपकी सैलरी ठीक-ठाक होती है। यू कैन लाइक अर्न अ गुड अमाउंट एंड उस टाइम पे 2 साल पहले आई रिमेंबर कि हमारे को डील्स भी आती थी बहुत ज़्यादा स्ट्रीमिंग डील्स होती थी। सो उससे भी हम लोग अर्न करते थे। तो मेरे को लगा कि क्यों ना इसी में करियर बनाया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ये तब 2 साल पहले मतलब यही था कि बहुत ज़्यादा ये बूम होने वाला है एंड वही हो रहा है मतलब धीरे-धीरे हो रहा है एंड आई गेस कुछ सालों में शायद ई-स्पोर्ट्स को इंडिया के अंदर लाइक ओलंपिक्स में भी रिकॉग्नाइज़ेशन मिलने वाली है। अच्छा। सो हाँ, एंड चाइना में तो बहुत ज़्यादा ये यूज़ है ही अगर आपको पता हो तो, हुँ, हुँ। बट इंडिया का इंतज़ार है। तो आपने कहा कि आप पैसे कमाना शुरू कर दिए। अब मेरी ऑडियंस और मैं खुद क्योंकि मैं भी इतना इससे अवेयर नहीं हूँ इस फील्ड से, ये पैसे ये पूरी इंडस्ट्री चलती कैसे है? लाइक रेवेन्यू मॉडल क्या है? कौन पैसे कमाता है? कौन आपको देता है? अगर आप बता सको लाइक पूरा सिस्टम क्या है यहाँ का? सो बेसिकली होता क्या है कि जो टियर 1 एक टर्म है टियर 1 सो इस हमारी गेम के अंदर एक 16 टीम्स की लॉबी होती है लाइक इन ग्रैंड फाइनल्स देयर आर ओनली 16 टीम्स हू compete इन ग्रैंड फाइनल। सो लाइक अलग-अलग तरीके होते हैं इस फील्ड के अंदर पैसे कमाने के। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक मेजर टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट का फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं उसका प्राइज़ पूल 1 सीआर है। सो होता क्या है कि अगर कोई टीम जीतती है सो लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट का प्राइज़ मनी होगा आई गेस 60 लाख अगर हम ब्रेक डाउन करें 60, 20, 10 ऐसे-ऐसे करके प्राइज़ पूल डिवाइड होता रहता है। सो अगर कोई भी टीम अगर फॉर एग्जांपल 60 लाख जीतती है, तो उसका कुछ परसेंट ऑफ कट जो ऑर्गनाइज़ेशन प्लेयर्स को सैलरी देती है, वो लेती है एंड बाकी जो अमाउंट होता है प्लेयर्स में बँटता है एंड उसके बदले में जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो प्लेयर्स को सैलरी देती है पर मंथ के बेसिस पे। ओह! सो बेसिकली जैसे क्रिकेट में होता है, तो आपकी भी कोई बीसीसीआई या कोई आपकी ऑर्गनाइज़ेशन है जो आप जैसे प्लेयर्स या को हायर करती है एंड आप लोगों की या सैलरी भी बहुत हाई हुई क्योंकि लाइक यू सेड कि 40 के तो सिर्फ आपकी स्टार्टिंग सैलरी थी। या। तो मतलब हुँ। व्हाट आई कैन सी मतलब एक इंसान कॉर्पोरेट जॉब में इतना कमा नहीं सकता जितना गेम खेल के कमा सकता है। हाँ, मतलब आज के टाइम पे तो यही हो रहा है यार मतलब और ऐसा भी है कि मतलब हमारी फ़ील्ड में कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा फ़ैन फ़ॉलोइंग है। हुँ। सो उनकी अर्निंग भी उस बेसिस पे ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं। सो उनके पास ब्रांड डील्स आती हैं एंड ब्रांड डील्स तो आजकल आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा पैसे देती है। सो तो मतलब व्हाट रेवेन्यू स्ट्रीम्स मैं देख सकता हूँ। एक तो अगर आपके पास ऑडियंस है, तो अपनी मर्चेंडाइज़ शायद हुँ। से बेच सकते हो एंड अपना सारा हाँ, हाँ। ब्रांड डील्स मिल सकती है आपको एंड आपको यूट्यूब से पैसे मिलते होंगे लाइक व्हेन यू स्ट्रीम आपको स्ट्रीम से पैसे मिलते हैं या एंड देन यू आर हुँ, वर्किंग अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो तो उस टूर्नामेंट के पैसे हैं। या तो नाउ अब आपने अपना बताया, नाउ अब किसी को इस एज में शुरू करना है इस इंडस्ट्री में घुसना कैसे घुसे? सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल लाइक सपोज आई वांट टू गेट इनटू दिस एंड मुझे गेमिंग बस मजे के लिए मैं पबजी खेलता हूँ 1 घंटा टाइम हुँ, पास करने के लिए।
अब मुझे एक ई स्पोर्ट्स एथलीट बनना है तो मैं कैसे बनूंगा? सी मैं तो यही राय करूँगा कि अगर कोई भी जॉइन करना चाह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट लाइक जस्ट फोकस ऑन दिस, अपनी स्टडीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस देना बिकॉज़ दिस इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल हम्म। कहते हैं बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है ये ई-स्पोर्ट्स, इसके अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड अभी के टाइम पे तो ऐसा है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। हर किसी को इसके अंदर घुसना है, जैसे कि आप मतलब देख सकते हो कि क्रिकेट में भी आजकल कोई भी ऐसे नहीं घुस जाता आईपीएल के अंदर, लेकिन या। पहले आपको स्टेट लेवल पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। उसके बाद मतलब रणजी ट्रॉफी कितनी सारी मतलब टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके अंदर प्रूव करते हो, फिर आपको जाके लोग देखते हैं कि हाँ, इस बंदे में कुछ बात है, फिर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है। सो हम्म। इसमें भी ऐसा ही जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया टी3, टी2 एंड टियर 1। सो पहले अगर आप टियर 3 में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो, सो फिर आप अपनी टीम के साथ टियर 2 में घुसते हो। टियर 2 में आप बहुत अच्छा खेलते हो, रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। फिर आपको सेमी टी 1 में लाइक कुछ-कुछ इवेंट्स होते हैं अनऑफिशियल, उसमें जो भी प्लेयर्स मतलब आउट परफॉर्म करते हैं, जो ऊपर के टियर 1 ऑर्ग्स हैं, जो आईजीएल्स हैं, वो देखते हैं कि हाँ भाई, इस बंदे में बात है, इसको ट्राई करके देखते हैं। सो ऐसा होता है हमारी फील्ड में कि जब भी एक मेजर इवेंट खत्म होता है ना, सो हर फील्ड में सिर्फ लाइक पोडियम फिनिशेस सिर्फ 3 होती हैं। एंड उसके अलावा लाइक अगर आप पोडियम फिनिश को हटाएँगे, सो 13 टीम्स और हैं, जो नीचे रहती हैं। सो कहीं न कहीं हर टीम एक मेजर इवेंट के बाद अपने अंदर अपग्रेड करने का ट्राई करती है, अपने अंदर चेंजेस करने का ट्राई करती है। सो तभी मतलब वो लोग देखते हैं कि भाई कौन-सा प्लेयर ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, जो टियर 2 में या टियर 3 में है, ट्राई करके देखते हैं। मतलब यंग टैलेंट को आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहा है चांस खेलने का। सो आई थिंक अगर आपको इस फ़ील्ड के अंदर घुसना है, तो आपको डेडिकेशन तो बहुत देनी पड़ेगी इसके अंदर, लाइक ग्राइंड बहुत करना पड़ेगा। बट मेरा सजेशन ये है कि या तो आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके करो, हाँ। लेकिन अगर आप साइड बाय साइड कर रहे हो, तो स्टडीज़ को भूलना मत क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके भरोसे मत बैठना। बस यही मेरी सही है। राय रहेगी, हाँ। तो अब पूछना चाहूंगा कि आप इतना आगे आ गए हो उस लेवल में, लाइक पूरा आप घुस चुके हो पबजी में, कोई रिग्रेट्स है लाइफ से, या लगता है कि शायद मैंने पबजी नहीं खेली होती, मैं कुछ और कर रहा होता लाइफ में, कभी ऐसे सोचते हो? नहीं, ये तो मैं ऑनेस्टली ऐसा नहीं सोचता। मैं बहुत ज़्यादा लाइक खुश हूँ कि मैं इसके अंदर घुस गया एंड मेरे को उस लेवल की लाइक रिकॉग्निशन मिल गई। क्योंकि मतलब आज भी अगर मैं जैसे कि कहीं मॉल में भी जाता हूँ, तो अच्छा। जो लोग या फिर हम लोग किसी लैन इवेंट के लिए जाते हैं, जहाँ पे ऑडियंस आती है बहुत ज़्यादा, स्टेडियम के अंदर हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं। सो उसके अंदर जब ऑडियंस आपका नाम चैंट कर रही होती है एंड आपसे जब रियल लाइफ में मिलके फ़ोटो खिंचवाने आती है, तो वो अच्छा। बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है यार। मतलब उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते क्योंकि कभी बचपन में सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। सो कोई रिग्रेट्स तो मुझे बिल्कुल नहीं है। तो मतलब आप खुश हो कि आप पबजी वाली फील्ड में घुसे एंड आपने अपना टैलेंट कोई देखा एंड कुछ करा अपनी लाइफ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश है कि मैं कुछ कर रहा हूँ खुद के लिए। फैमिली की बात आई, आपने बताया कि आपकी मदर ने फाइन रियलाइज किया, बट जब भी जैसे आपकी इनिशियल स्टार्टिंग थी, अगर आप कब इवन तो आप कमा रहे थे, कभी ऐसा हुआ कि रिलेटिव्स ने, लाइक नॉट योर नियर रिलेटिव्स बट एक्सटेंडेड फैमिली या फ्रेंड्स, जो भी आपके नेबर्स, किसी ने लाइक ताने मारे, लाइक आपको डिस्करेज किया, और किया तो वो सिचुएशन बता सकते हैं कैसी थी, मतलब कैसे फील हुआ था आपको उस टाइम पे? मतलब इतना ज़्यादा डिस्करेज नहीं किया मेरे को अच्छा। बिकॉज़ लाइक मैंने कभी भी अपनी स्टडीज़ को इम्पैक्ट होने नहीं दिया इस चीज़ से। ओ। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इसकी वज़ह से मैं अपनी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा वो कर रहा हूँ मतलब इफ़ेक्ट होने दे रहा हूँ। सो मैंने कभी भी ये सब चीज़ें बीच में आने नहीं दी। सो घरवालों ने ताने भी नहीं दिए। मैं साइड बाय साइड करता गया, करता गया, करता गया। बट जब उन्होंने देखा कि हाँ, बहुत अच्छा कर रहा है तो फिर उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया, जितना भी वो बोलते थे। हम्म। हुँ। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप पबजी नहीं कर रहे होते तो आज लाइफ में इस मूवमेंट में आप क्या कर रहे होते? ई ई स्पोर्ट्स नहीं होता, अगर आप गेमिंग में होते ही नहीं। अगर मतलब ये नहीं कर रहा होता, सो मैं आपको बताता हूँ मैंने कॉलेज में लाइक पहले मैंने सोचा था कि मैं मर्चेंट नेवी में जाऊँगा 12th तक। अच्छा। बट फिर जब मैं थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर घुसने लगा, तो मैंने कॉलेज में लाइक बीसीए ली थी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मेरे को बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स के अंदर मतलब शौक था बचपन से ही। सो आई थिंक मैं अभी मे बी 9 टू 5 जॉब कर रहा होता किसी आईटी कंपनी के अंदर मे बी। क्या पता कोई गेम ही डेवलप कर रहे होते। हाँ, क्या पता मैं कोई गेम डेवलप कर रहा होता, ये भी हो सकता है। क्योंकि मैं इस फ़ील्ड के अंदर घुसा यही सोच के था
कि ये मेरे को गेम या में तो लोग ये बन गए। हाँ, मतलब कह सकते हो आप हाँ। तो जो मुझे लगता है ये हो सकता है कि आपने सोचा होगा पबजी ने घुसते देख के कि पबजी के अंदर कोडिंग क्या है, और कोडिंग देखते देखते आप खुद गेम खेलने लग गए का पता ही नहीं चला। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना अगर, तो मैं बचपन से ना ऐसा था कि मेरे को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा। बट मैं ऐसा बच्चा कुछ ऐसे बच्चे नहीं होते जो पेपर से 1 दिन पहले पढ़ते लेकिन उनके नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं। हाँ। तो मैं उनके अंदर से था, मतलब मेरे को पढ़ाई करना पसंद बिल्कुल नहीं था, बट मेरे नंबर अच्छे आ जाते थे। मैं रा 1-2 दिन पहले पढ़ना शुरू करता था एंड मेरे अगले दिन मतलब अच्छे नंबर आ जाते थे। मेरे 12th के अंदर भी 92% आई थी। वाह। सो हाँ, मेरी 92% आई थी। सो बट मेरे को हमेशा से पता था कि यार मैं ये पढ़ाई कर नहीं सकता ज़्यादा टाइम तक, मतलब मुझे पसंद ही नहीं थी। सो मतलब मेबी मतलब भगवान ने मुझे स इसी रास्ते पे भेजने का प्लान था एंड यहीं मैं आ गया हूँ। हाँ, कोई कह नहीं सकता पबजी खेलने वाले के 92% आ गए। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब ई स्पोर्ट्स, जो अब मुझे समझ आ गया कि ई स्पोर्ट्स में कैसा चलता है, सिस्टम पूरा क्या है। तो अब आप मुझे बताओ कि ई स्पोर्ट्स में हर गेम को मतलब कि कैटेगरीज कैसे, मतलब कैसे डिवाइडेड है ई स्पोर्ट्स की, मतलब पॉपुलैरिटी कौन सी ज्यादा गेम को मिलती है, मतलब इंडिया में ई स्पोर्ट्स का लैंडस्केप क्या है, क्या हाल है। सी इंडिया के अंदर अभी करंट बेसिस पे सबसे ज़्यादा लाइक पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग बीजीएमआई की है, जो हमारी गेम है उसका नाम अब पबजी से बीजीएमआई हो गया है, हाँ। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। सो अभी करंट सिनेरियो के अंदर बीजीएमआई की सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है एंड सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग भी बीजीएमआई प्लेयर्स की होगी। उसके बाद लाइक वैलोरेंट बहुत ज़्यादा, मतलब वैलोरेंट इज़ पीसी गेम इफ यू नो। सो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आजकल ई-स्पोर्ट्स के अंदर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं एंड आफ्टर दैट पोकेमॉन यूनाइट भी एक गेम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ई-स्पोर्ट्स के सिनेरियो अच्छा जा रहा है एंड हमारी इनफैक्ट हमारी जो ऑर्ग है एसएटीएल ई-स्पोर्ट्स, उससे हमारी एक टीम अभी ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हो रहा है अभी एक। सो वहाँ पे भी वो रिप्रेजेंट करने गई हुई है इंडिया को पोकेमॉन यूनाइट के अंदर। एंड बाकी फीफा, आप फीफा खेलते होगे? आई मीन हाँ, खेली हुई है। मज़े के लिए खेलते होगे दोस्त के साथ, है ना? आई मीन सो कोई उसके घर अंदर पे भी आ एक गया तो बस निकाल ली। हाँ, सो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूज हो रहा है। उसके अंदर भी इंडिया से एक बच्चा ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को रिप्रेजेंट करने गया हुआ है। सो मतलब कह सकते हो आप कि इंडिया के अंदर अभी बीजीएमआई टॉप पे है, बट अगर आप बाहर जाओ तो बहुत सारी गेम्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा प्राइज़ पूल होता है इसके अंदर। आप बिल्कुल नहीं सोच सकते। जापान एंड चाइना ज्यादा होता होगा कंपेयर टू वर्ल्ड में हर जगह से। सॉरी, जापान एंड क्या बोला चाइना आपने? सबसे ज्यादा ई स्पोर्ट्स पॉपुलर हाँ, है। चाइना तो मतलब चाइना के अंदर तो ये अलग ही चीज़ है, मतलब यहाँ पे जैसे हम क्रिकेट को देखते हैं ना, क्रिकेट के लिए हाँ। जो क्रेज़ है, चाइना के अंदर वैसा ई-स्पोर्ट्स के लिए है। अच्छा। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा होगा। हाँ, चाइना की पॉपुलेशन भी मेरे ख्याल से थोड़े टाइम पहले तक इंडिया से ज़्यादा थी। अब शायद हम्म। इंडिया ने क्रॉस ओवर कर दिया है, आई डोंट नो। सो चाइना के अंदर तो ई-स्पोर्ट्स इज़ एवरीथिंग। वहाँ पे आपने कभी देखा नहीं होगा उनकी क्रिकेट टीम है या फिर कुछ भी है, वहाँ पे ई-स्पोर्ट्स ही चलता है। हुँ। तो नाउ आपका एक नॉर्मल दिन लगता कैसे, मतलब होता कैसे आपका एवरेज डे, हमें बताओगे सुबह से लेकर रात तक कैसे चलता है ये। सो हम जिस ऑर्ग के अंदर लाइक जिस भी ऑर्ग के अंदर प्लेयर्स होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्स-वाई-ज़ेड ऑर्गनाइज़ेशन है। हम्म। सो उसके अंदर या तो 4 प्लेयर्स होते हैं बीजीएमआई के या फिर एक सब्स्टिट्यूट होता है 5 प्लेयर्स। सो हर ऑर्गनाइज़ेशन का एक अलग बूट कैंप होता है। बूट कैंप इज़ अ प्लेस वेयर सारे टीम के प्लेयर्स साथ में रहते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में उठते या। हैं, साथ में खाना खाते हैं। उससे क्या होता है कि टीम के अंदर सिनर्जी अच्छी होती है। आप एक मतलब एक साथ उठ रहे हो, खा रहे हो, बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो, सो बॉन्ड अलग बन जाता है। सो मतलब हम लोग सब सारे प्लेयर्स जब बूट कैंप पे होते हैं, तो सुबह-सुबह हम लोग उठते हैं। देखो गेमर्स है तो ऑब्वियसली थोड़ा जल्दी तो उठेंगे नहीं, मतलब रात हाँ भर हाँ हाँ। खेलते हैं। अभी भी मेरा टीममेट जो है बैठ के पीछे खेल ही रहा है। सो रात में लेट सोते हैं एंड सुबह हम लोग 10-11 बजे उठ जाते हैं, कभी-कभार 12 भी बज जाते हैं। फिर सब लोग मतलब ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, चाय-वाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं एंड हमारे लाइक प्रैक्टिस स्क्रिम्स शुरू हो जाते हैं, लाइक प्रैक्टिस मैचेस शुरू हो जाते हैं। सो वो मैचेस चलते हैं लाइक 12:30 या फिर 1 से लेकर इवनिंग तक चलते हैं। फिर उसके बाद दूसरे सेट ऑफ टूर्नामेंट्स होते हैं। सो लाइक फॉर एग्जांपल कि एक इवेंट चल रहा है फ्रॉम 1 पीएम टू 5 पीएम, देन उसके बाद एक आधे घंटे का ब्रेक से लेकर मतलब आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। फिर 6:30 टू 7 पीएम से लेकर कभी-कभार रात को 8-9 बजे तक चल जाते हैं।
उसके बाद वो भी आपकी मर्ज़ी है, मतलब मैं अपनी टीम को इतना खिलाता नहीं हूँ, इतना हम्म, ज़्यादा मतलब नहीं करवाता, थोड़ा मतलब माइंड पे ब्रेक भी मिलना चाहिए, रेस्ट भी मिलना चाहिए माइंड को। सो रात में बस फिर उसके बाद मैं जैसे कि पर्सनली मैं जिम जाता हूँ, मैं अभी भी जिम से होकर आ रहा हूँ। सो और उसके बाद मतलब प्लेयर्स को जो भी करना है वो कर सकते हैं, उनको कुछ खाने-पीने बाहर जाना है, घूमने जाना है। हमारे बूट कैंप में पेट्स भी हैं, उनके साथ भी खेल लेते हैं एंड एयर हॉकी खेल लिया, पूल खेल लिया, कुछ भी मतलब करते रहते हैं। फिर डिनर करके अपना रात में वापस नॉर्मल प्रैक्टिस फन फिर रात में मतलब थोड़ा हम फन के लिए भी खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पूरा दिन मतलब इतना ई-स्पोर्ट्स इतना भी नहीं होता ना, सो फिर रात में दोस्तों के साथ खेलते हैं और फिर सो जाते हैं। तो कब तक सोते होगे? 2 बजे, 3 बजे, या कभी कभी? 1-2 बजे सो जाते हैं, 1-2 अच्छा। बजे सो जाते हैं। हाँ, क्योंकि 8 घंटे की नींद भी ज़रूरी है ना। हम्म। चाहे गेम करो या काम करो, दिमाग तो यूज होना ही है। हाँ, वो तो हर फ़ील्ड में मतलब स्लीप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट यार, उ उस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी को नहीं करना चाहिए। हम्म। तो मैं आपने बात कही थी कि बीजीएम ऐसे पबजी से बीजीएम नाम हो गया था। तब क्या हुआ था हाल जिस दिन गवर्नमेंट ने बैन कर दी पबजी कुछ टाइम के लिए? लाइक आप उस पे आपका रिएक्शन क्या था? एंड फिर क्या मतलब पूरी वो कुछ 2-3 मंथ की क्या स्ट्रगल थी वो बताओ, क्योंकि आज में बहुत सो लाइक मैं तो खेलता नहीं था इतना, बट आई नो मेरे जो फ्रेंड्स थे जो नॉर्मली भी खेलते थे वो बहुत परेशान हुए थे। हुँ, ये तो आपका करियर था, तो आपको तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा इस चीज से। सो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कभी भी इस पे फुल फ़ोकस मत करना, अपनी स्टडीज़ करते रहना, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ। सो जो इवेंट के लिए अब हम भी खेल रहे हैं ना, लाइक स्टार स्पोर्ट्स का इवेंट है ये बीजीएमएस सीज़न 3। सो जब इसका सीज़न 1 चल रहा था, तो तब मतलब मैं टियर 1 के अंदर आ चुका था, लाइक प्रॉपर एंड जस्ट इस इवेंट के बाद ही फर्स्ट टाइम पबजी बैन हुई थी, तब मैं इस सीन के अंदर नहीं था, तब मैं इतना ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं था। बट हाँ, मैं तब फन के लिए खेलता था, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, तब ये मेरा करियर नहीं था, तो तब मुझे इतना फ़र्क पड़ा नहीं था। बट जब मैं इसके अंदर घुस चुका था एंड तब ये एकदम से बैन हुई थी, मतलब जब फर्स्ट टाइम बैन हुई थी, तब लोगों को पता था कि ये बैन होने वाली है। हम्म। बट जब सेकंड टाइम ये बैन हुई थी, तो किसी को कुछ नहीं पता था। जस्ट एक दिन मतलब अगले दिन हम लोग सो के उठे और हमको बस न्यूज़ आती है कि द गेम इज़ बैन्ड। द गवर्नमेंट हैज़ बैन्ड द गेम बिकॉज़ ऑफ सिक्योरिटी रीज़न्स। सो तब मतलब बुरा तो यार बहुत ज़्यादा लगा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर गेम ही नहीं रही हमारी, तो सबकी इनकम भी बंद हो गई थी। मतलब कुछ 1-2 ऑर्ग्स थी जो अपने प्लेयर्स को तब भी दे रही थी इनकम, क्योंकि ऐसी होप थी कि गेम वापस आ सकती है, आ सकती है, आ सकती है। तो मतलब बहुत लोगों की इनकम बंद हो गई एंड कुछ लोग तो जो लोग पूरा 100% इसमें ही दे चुके थे, जिन्होंने अपनी स्टडीज़ भी छोड़ दी थी। सो उनका तो यार बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा खराब था वो सीन एंड मतलब घर वाले भी मतलब फिर तब तो बोलना शुरू कर दिया था कि और खेल ले, और खेल ले। बोला था कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। बट मेरा सीन ये था कि तब मेरा आई गेस फर्स्ट सेकंड ईयर चल रहा था आई गेस, सेकंड ईयर चल रहा था। तो जब गेम बैन हुई थी, तो मैंने तो मतलब वापस कॉलेज जाना शुरू कर दिया था कि क्योंकि मतलब हाँ, और कुछ मेरे पे काम नहीं था, तो मैं कॉलेज ही जाना शुरू कर दिया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि गेम आई गेस गेम ने 1 साल लिया था या फिर आई गेस 7 टू 8 मंथ्स तो लिए थे वापस आने के लिए। देन हमारी गेम वापस आई थी, तो उसके बाद थोड़ा रिलीफ फील हुआ था, कह सकते हैं। बड़ा उस दिन लड्डू बांटे हुए या खुशी हुई होगी जिस दिन गेम की वापस आएगी न्यूज की गेम वापस आ रही है? हाँ, मतलब कि ऐसा था कि जब गेम बैन हुई थी तब भी हम लोग जो प्लेयर्स खेलते थे, तो एक अल्टरनेटिव गेम थी इसी की, तो उसको वीपीएन लगा के खेलना पड़ता था। तो हम लोग उसमें भी ग्राइंड करते रहते थे, खेलते रहते थे। बट जब हमको ये न्यूज़ मिली थी कि हाँ, हमारी गेम वापस आ रही है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि मतलब वापस इनकम शुरू हो जाएगी चलो। इस एंड फील्ड वो सब मतलब वाइब्स भी मिस करते थे सब लोग, लैन की जो वाइब्स होती हैं एंड जो हाँ। मतलब होता है कि सारे प्लेयर्स एक साथ, अभी भी जैसे हम लोग सारे प्लेयर्स, चाहे हम लोग गेम के अंदर एक-दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हो, बट रियल लाइफ में हम सब दोस्त ही होते हैं, हम लोग जानते हैं एक-दूसरे को। हम्म। सो जो ये वाइब मतलब लैन की वाइब्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सब प्लेयर मिस करते हैं। तो सब लोगों को वही चीज़ें याद आती थी जब गेम बैन था, और जैसे ही अनबैन हुआ, तो सब खुश हो ही गए थे। हम्म। इस फील्ड में जैसे आपने कहा कि टीम वर्क भी बहुत है, तो इस फील्ड में कंपटीशन बहुत होएगा। लाइक कुछ गेमर्स एक दूसरे से नफरत भी बहुत करते होंगे, लाइक टक्कर का कंपटीशन हो, एंड लाइक एक हुँ। को जानबूझ के इग्नोर करना, कुछ ऐसा भी होता है? ऑब्वियसली मतलब कि कॉम्पिटिशन तो देखो,
बहुत ज़्यादा होता ही है, कुछ टीमों के बीच में होता भी है कि मतलब वो एक-दूसरे से करते हैं, बट आई डोंट थिंक कि मोस्टली इतना ये आने देते हैं, रियल लाइफ़ के अंदर नहीं आने देते इसका इफ़ेक्ट। हाँ, बट गेम के अंदर जो टीमें बहुत ज़्यादा राइवल्स हैं, तो उनकी हम्म, तो बहुत ज़्यादा वो रहती है टक्कर एकदम। अच्छा। बट लाइक इतना रियल लाइफ में हुँ। आने नहीं देते, लाइक इतने मेच्योर वे में सब हैंडल कर लेते हैं। हाँ, रियल लाइफ़ में हम सब लोगों को पता है कि हाँ, एक-दूसरे के भाई लोग ही हैं, बट जो गेम के अंदर जैसे कि एक एक्स टीम के बहुत ज़्यादा फैन्स हैं एंड वाई टीम के बहुत ज़्यादा फैन्स हैं एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा राइवल्स हैं, मतलब बहुत बड़े वाले। तो उनके फैन्स भी फिर आपस में वो होता है ना कि मतलब कि फॉर हम्म, एग्ज़ाम्पल आरसीबी एंड सीएसके सपोर्टर्स हाँ। होते हैं, तो वो आपस में भी लड़ते रहते हैं। तो ऐसा भी इसके अंदर भी ऐसा ही सिनेरियो रहता है। अब हमसे ज़्यादा मैं तो हमारे फैन्स ही लड़ते रहते हैं, ऐसा सीन होता है। वो तो हर जगह में हाल है। हाँ। अब मैं आपसे पूछना होगा कि पाकिस्तान की भी है ये स्पोर्ट्स टीम? हाँ, पाकिस्तान की जब गेम बैन नहीं हुआ था ना, लाइक जब हाँ। पबजी पबजी था, तब हमारा मतलब ये था कि हम लोग जो पबजी प्लेयर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया कम्पीट करते थे, मतलब कि यहाँ से बहुत पहले प्लेयर्स बाहर भी खेलने गए हैं, इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट। बट जब ये गेम बैन हुआ था ना सिक्योरिटी रीज़न्स की वज़ह से, तो जब इस गेम को लॉन्च करा गया, तो वो सिर्फ़ इंडिया के लिए लॉन्च करा गया था, लाइक बीजीएमआई बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। सो जब ये इंडिया टर्म आ गई थी, उसके बाद ये रूल था कि मतलब हम लोग जो प्लेयर्स हैं, सिर्फ़ इंडिया के अंदर ही खेल सकते हैं। सो ऐसा सीन था। हाँ, प पाकिस्तान की भी है टीम बहुत ज़्यादा और पहले पहले बहुत होता था लाइक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इसमें भी। बट अब पता नहीं आगे जाके फ्यूचर में कभी इंडिया से कोई टीम इंटरनेशनल रिप्रेज़ेंट करने जा पाएगी या नहीं। अच्छा, क्योंकि पबजी अब सिर्फ इंडिया के लिए खुल गई है। हुँ। और वो कौन से गेम्स है जिसपे अब इंडिया जाती है बाहर में रिप्रेजेंट करने के लिए? एक तो आपने बताई फीफा है, एंड और कौन सी गेम्स इसमें रिप्रेजेंट करते हैं हम इंडिया? पोकेमॉन यूनाइट में हम करते हैं एंड वैलोरेंट में भी इंडियन टीम्स हैं बहुत ज़्यादा जो बहुत हाई लेवल पे खेलती हैं, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स हो गई एंड करंटली मेरे दिमाग में ये 2 ही आ रही हैं अभी। मेरा पूछने का बाकी मतलब, बीजीएमआई से भी जा चुकी हैं टीम्स हम्म, मतलब रिप्रेज़ेंट करने। मैंने इसलिए ये पूछा था क्योंकि जैसे क्रिकेट में हम इंडिया और पाकिस्तान का इतना क्रेज रहता है कि पाकिस्तान दोनों टीम्स की फैंस इतना डाई हार्ड हो जाते हैं उस सिचुएशन में। क्या गेमिंग भी ऐसा ही होता है जैसे क्रिकेट में होता है इंडिया और पाकिस्तान का हाल? अ, मतलब कि होता है ऑब्वियसली मतलब कि यार जब कोई भी टीम इंडिया से बाहर रिप्रेजेंट करने जा रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्स एंड वाई टीम के फैन्स आपस में लड़ते हैं। हम्म। लाइक सीएसके एंड आरसीबी के फैन्स आपस में लड़ते हैं। बट जब इंडिया खेलने जाती है तो वो सारे फैन्स फिर यूनाइट हो जाते हैं, वो फिर इंडियन टीम को ही सपोर्ट करते हैं। सो हाँ, होता है मतलब जब कोई टीम बाहर जाती है क्योंकि ऐसा होता है कि 16 मतलब 24 टीम्स फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कम्पीट कर रही है, बट उसमें से सिर्फ 1 या 2 ही जा पाएँगी बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट हाँ। करने। सो फिर सारे लोग इंडिया को ही सपोर्ट करते हैं यार। हाँ। आफ्टर ऑल हम सब लोग हैं तो और वही वाली वाइब इंडियंस ही। होती है कि जैसे वर्ल्ड कप में हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, हाँ। पाकिस्तान को मतलब कर रहे हैं, हुँ। वहां से वो इंडिया को गंदा कह रहे हो, वहाँ पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हो, वही पूरा गेम में होता है। ये पूरा पेट्रियाटिक हाँ। फीलिंग आती है कंट्री के लिए। हाँ, हाँ। तो अब मैं आपसे पूछना गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है कि ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड, वो आपकी ई स्पोर्ट्स के फेवर में है या अगेंस्ट रहे ई स्पोर्ट्स के? क्या रहा है उनका? पहले तो मतलब गवर्नमेंट इस गेम को 2 बार बैन कर चुका है। बट जब इस बारी गेम आई है, सो उसके बाद लाइक गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। ऐसा दिख रहा है मतलब कि रिसेंटली लाइक जो हमारे ऑर्ग के ओनर्स हैं, लाइक दूसरी ऑर्ग के जो ओनर्स हैं, सो उन लोगों की इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग भी हुई थी। सो मतलब उन लोगों ने लाइक आपस में बहुत ज़्यादा बातचीत करी थी एंड कंटेंट भी बनाया था। सो मतलब हाँ, अभी गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लाइक और कुछ-कुछ तो स्टेट्स जैसे मैंने अभी सुना था कि बिहार ने भी एक मतलब स्टेट लेवल पे ई-स्पोर्ट्स ये बीजीएमआई के टूर्नामेंट्स कराना शुरू कर दिए अच्छा। हैं एंड बहुत सारे और स्टेट्स हैं जो ये सब स्टार्ट कर रही हैं। सो अभी गवर्नमेंट फुल फोकस इस पे कर रही है क्योंकि पता है कि मतलब ये ई-स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा अब लाइक बूम करने वाला है। हुँ। तो आई मीन ई स्पोर्ट्स में जनरली सिर्फ पबजी नहीं, मतलब जनरली भी ई स्पोर्ट्स को, मतलब आपने खुद कहा है कि ओलंपिक्स में जाने की तैयारी हो रही है शायद से ई स्पोर्ट्स की। हुँ, तो मतलब दे आर हुँ। फेवरिंग दिस वेरी वेल। मतलब जाने की तैयारी नहीं हो रही है, ऑलरेडी ई-स्पोर्ट्स को अभी अच्छा। लास्ट टाइम भी ओलंपिक्स के अंदर कंसिडर कर दिया गया था। बट आई गेस इंडिया से कोई नहीं गया था।
बट अभी आगे जाके ऐसा हो सकता है कि इंडिया से भी कोई टीम आपको ओलंपिक्स में दिखे खेलते हुए। तो एशियन गेम्स में भी हुआ था आई गेस इसका, ई स्पोर्ट्स का। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होएगा इसका? लाइक कौन सॉरी। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा कि कोई गवर्नमेंट कमेटी बनाएगी स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के लिए होएगा? अभी इसके ऊपर कोई मेरे को मतलब वो नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है कि अभी आगे क्या होने वाला है। बट आई गेस हमारे जो गेम के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं, जो जो गेम डेवलपर्स करवाते हैं, उनको सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहा जाता है। मतलब हमारे कम्युनिटी के अंदर सारे प्लेयर्स सिर्फ उस इवेंट के लिए को ही बहुत ज्यादा प्रेशियस और मतलब बहुत ज्यादा सीरियस मानते हैं। और वो साल में सिर्फ 2 बार होता है। एंड जो भी वो टीम जीतती है वो टूर्नामेंट, उसको इंडिया की बेस्ट टीम ही बोला जाता है। सो आई अच्छा, गेस उनको ही भेजना चाहिए। अगर वो इंडिया की बेस्ट टीम है तो उनको ही compete करना चाहिए इंडिया के लिए। समझ गया। तो अब मैं ई स्पोर्ट्स में बहुत बात कर ली हमने जनरली, अब हम वापस आप पे आते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ हम्म। कि आप बताओ आपके रीसेंट टूर्नामेंट्स कैसे रहे हैं, लाइक क्या पूरे फन की पार्ट क्या था, क्या चैलेंजेस थे, एंड आप अपनी अचीवमेंट्स ही बता दो, लाइक जो आजकल क्या कर रहे हो आप अभी। सो अभी लास्ट मंथ आई वाज लाइक प्लेइंग, लाइक जो मैंने अभी बताया कि जो हमारी गेम डेवलपर्स टूर्नामेंट कराते हैं, ऑफिशियल इवेंट उसे बोलते हैं। Yeah. सो अभी लास्ट मंथ हैदराबाद में उसके ग्रैंड फाइनल्स थे। एंड हम लोग मतलब उसके लिए लाइक उस इवेंट के लिए क्वालिफाई फॉर द फाइनल, मतलब फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मतलब ऑल ओवर इंडिया से सारी टीम्स उसमें पार्ट लेती हैं। एंड मतलब आप लोग 1-2 लाख टीम्स में से टॉप 16 टीम्स जा पाती है सिर्फ लैन लैन खेलने। वो हैदराबाद में हुआ था, एक स्टेडियम के अंदर हुआ था। एंड मतलब मैं वो उस इवेंट को एक बिल्कुल नई टीम लेके खेला था। मतलब एक मेरा प्लेयर पुराना था, पर जो हमने 2 प्लेयर लिए थे, वो बिल्कुल नए प्लेयर थे। उनके साथ हमारी इतनी सिनर्जी भी नहीं थी, ना इतनी बॉन्डिंग थी। बट स्टिल वी मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। एंड हमने फाइनल्स में एक्चुअली बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा खेला। जिस हिसाब से हमारी टीम बनी थी इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी में, उस हिसाब से हम लोग जीतने की रेस में थे, बिल्कुल कहूँगा। बट वी एंडेड लाइक ऑन हैशटैग 7th आउट ऑफ 16 टीम्स। एंड लाइक कह सकते हैं कि करंटली द बेस्ट 7th टीम मतलब इन इंडिया। सो बेस्ट है। उसके बाद अभी, हाँ मतलब 7th बेस्ट टीम इन इंडिया कह सकते हैं। थोड़े पॉइंट से हम रह गए थे, बट उसके बाद मतलब जब मेरी टीम को देखा कि हाँ हमारे अंदर भाई अच्छी कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा, तो जब ये इवेंट अभी शुरू हुआ, बीजीएमएस जो स्टार स्पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट होता है, अभी उसका ओपनिंग वीक चल रहा था, 3 दिन का था। एंड उसमें हमारी टीम उसमें अभी #1 चल रही थी। एंड वी हैव फिनिश्ड लाइक #1 एंड क्वालिफाइड फॉर द लीग स्टेज। सो आज लीग स्टेज का डे 1 था एंड वो भी डिसेंट गया। बट अभी ये इवेंट पूरा 1 मंथ लंबा चलता है। सो अच्छा, इसके ग्रैंड फाइनल्स आई गेस, हाँ ये इसके ग्रैंड फाइनल्स 11th ऑफ अगस्त को होंगे। सो देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फर्स्ट ऑफ ऑल कि पक्का हाँ जीत कर थैंक यू। आना, ताकि हमारे व्यूज भी या बढ़ते रहे और आप भी जीतो। या तो मैं लास्ट क्वेश्चन अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी जर्नी देख ली, अब आप फ्यूचर में क्या चाहते हो? यार, हर ई स्पोर्ट्स एथलीट जो भी खेल रहा है ना, उसका एक सपना यही होता है कि मतलब जो लैन पे जाके ट्रॉफी को उठाना, मतलब इतनी सारी ऑडियंस के सामने बस इस ट्रॉफी को हवा में उठाना अपनी टीम के साथ। हम्म। तो मेरा भी ड्रीम अभी यही है कि एक बारी पहले इंडिया के अंदर उस ट्रॉफी को उठाया जाए। एंड इफ चांस मिले कभी वर्ल्ड लाइक इंडिया को रिप्रेजेंट करने का किसी वर्ल्ड लीग के अंदर या फिर किसी भी लीग के अंदर, सो उसमें भी उसके अंदर तो हर स्पोर्ट्स एथलीट का यही सपना है कि बस एक बारी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को एक ट्रॉफी दिलाना। अच्छा, सो वही रोहित शर्मा हर की किसी का, तरह ट्रॉफी उठाना। हाँ बेसिकली वही, चलो टू मेक अम्मी। इंडिया प्राउड। या लेकिन उससे पहले आपके पास नेशनल इंटरनेशनल सीखना है आपने, जो आप उसे हम्म। प्लान कहते हो। उससे पहले हमको एक ऑफिशियल जीतना है, मतलब जो गेम डेवलपर कराते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। सो पहले वही जीतना है। उसके बाद ही मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है। बट सीइंग योर प्रोग्रेस, आप कॉन्फिडेंट हो अपने में कि आप कर सकते हो, है ना? हाँ मतलब अभी जो रिसेंट मेरी टीम जो बनी है वो, मैं उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानता हूँ। हम लोग आपस में बहुत ज्यादा अच्छी टीम निकल कर आ रहे हैं। एंड मतलब हाँ मैं अब बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हम लोग, मैं इस टीम के साथ जीत सकता हूँ।
बस थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत है और हम लोग क्या पता आपको 11th अगस्त को ट्रॉफी उठाते हुए दिख जाए। हाँ। So that was great to have you, Juicy, and it was great that you shared your opinions and views about the esports industry. क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस इंडस्ट्री के बारे में, आपने मुझे बहुत कुछ बता दिया इस एक पॉडकास्ट से, एंड आई होप कि मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ पता चल गया हो इस इंडस्ट्री के बारे में, कैसे आ सकते हैं इसके अंदर, कि क्या कैसी लाइफ होती है एंड ये होती भी क्या है एग्जैक्टली। सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर हैविंग मी।